साइज 8.1 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते जाइए कि 8.1 में किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 01। ए की वैल्यू आपको गिवन है 1478, ये डेटा मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 1 के लिए। बी की वैल्यू आपको गिवन है 4689 और सी की वैल्यू आपको गिवन है 3457 फाइंड आपने करने हैं। इसमें 5 पार्ट है, 5 के 5 कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन देखें, ए यूनियन बी, पहले आपने वैल्यू ऑफ ए रखनी है 1478, फिर दरमियान में यूनियन आएगा, फिर आपने वैल्यू ऑफ बी रखनी है 4689। यूनियन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ए और बी दोनों के लिखने हैं। पहले सारे ए के लिख दे 1478। देखिए 4 ना लेके ऑलरेडी लिख चुके हैं, 8 भी ना लेके बकाया लेके, 4 और 8 ना लेके बकाया 2 को क्या बचे 6 और 9। अब इसको तरतीब दे दे, ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी 1 4 6 7 8 और 9। ये आपका पार्ट नंबर 1 क्या हो गया, ओके। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। मार्कर भी चेंज कर देते हैं इसके लिए। पार्ट नंबर 2, बी यूनियन सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका सोल्यूशन देके बी यूनियन सी, वैल्यू ऑफ बी क्या है 4, पहले आप वैल्यू ऑफ बी रखोगे 4689, फिर दरमियान में यूनियन होगा, वैल्यू ऑफ सी क्या होगी 3457। यूनियन है दरमियान में, यूनियन का मतलब पहले ये रखोगे फिर बाद में ये रखोगे 4689। अब देखिए 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 5 7 आपने लिखने हैं, 3 5 7 आपने लिखने। अब इसको तरतीब देते हैं, बड़े छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी 3 4 5 6 7 8 9। ये आपकी क्या हो जाएगी, बी यूनियन सी हो जाएगी। आसान सा प्रॉब्लम था। मार्कर चेंज कर देते हैं इसके लिए। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन देख के ए इंटरसेक्शन सी, पहले आपने वैल्यू ऑफ ए रखनी है 1478, दरमियान में इंटरसेक्शन, वैल्यू ऑफ सी 3457। तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, एक 4 दोनों में नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट 7 भी दोनों में है, बिल्कुल 4, 7 ये कॉमन आपने लिखना होगा। आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं पार्ट, मार्कर चेंज कर देते हैं पार्ट नंबर 4 के लिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्वेश्चन मार्क। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले आपने वैल्यू ऑफ ए रखनी है 1478, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन होगा, फिर ब्रैकेट आएगा, वैल्यू ऑफ अंदर बी रख दे, बी की वैल्यू 4689, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन, फिर वैल्यू ऑफ सी रखनी है आपने 3457। पहले इन दोनों, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन करेंगे। तो 1478, दरमियान में इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में अगर आप कॉमन देखिए, एक तो 4 कॉमन नज़र आ रहा है, 357 बिल्कुल एक 4 कॉमन नज़र आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन, अब इन दोनों, इसके साथ इंटरसेक्शन में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ओनली 4। तो ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। आसान सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ए यूनियन बी यूनियन सी,
वैल्यू ऑफ ए रखनी है पहले आपने 1478, दरमियान में यूनियन पेर ब्रैकेट, बी की वैल्यू 4689 पेर यूनियन सी की वैल्यू आपने रखनी है 3457। पहले इन दोनों का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट देके 1478, दरमियान में यूनियन। देखिए यूनियन ये भी लिखने हैं ये भी लिखने हैं, जो कॉमन है इसको वन टाइम लिखना है। तो 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका यूनियन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट सेट की भी लिखने हैं सेकंड की भी लिखने हैं, जो कॉमन है उसको वन टाइम लिखना है। तो 1 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मैंने इसके लेके जो कॉमन था उसको मैंने वन टाइम लिखा। आसान सा प्रॉब्लम था ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। आप पार्ट नंबर 4 में इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन तो क्या हो गया जी, कंप्लीट। ओके, अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता तो हमारे लिए थोड़ी सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन फिर ठीक होता। इसको करेक्ट कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ आपने ए के रखने हैं। वैल्यू ऑफ ए क्या है 1 1। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ब्रैकेट होगा 1 4 7 8, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन, वैल्यू ऑफ बी 4 6 8 9 4 6 8 9, फिर इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ सी क्या है 3 4 5 7। इन दोनों में कॉमन आपने ढूंढना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, इन दोनों में क्या कॉमन है, शाबाश, एक 4 बिल्कुल, एक 8 कॉमन है। 4 8 कॉमन आ गया, फिर इंटरसेक्शन 3 4 5 7। अब इनमें कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 4। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या। अब देखिए, अब हमने एक लॉ वेरीफाइड करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका ब्रैकेट आ जाएगा, फिर ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये सी की वैल्यू क्या रखनी है 2 3 5। इसके अंदर ए और बी इंटरसेक्शन कर देते हैं। ए की वैल्यू 1 7 11 15 17 21, फिर इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ बी क्या रखने 11 17 19 23। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि दोनों में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में एक 11 कॉमन है, एक 17। देखिए एक 11 एक 17 11 17, आगे कुछ कॉमन नहीं है। आगे इसमें कुछ भी कॉमन 11 17 ओनली कॉमन आ रहा है बिल्कुल। तो नेक्स्ट इंटरसेक्शन किसके साथ करना है 2 3 5 के साथ। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन को नहीं को एम्प्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्प्टी, या इस तरह लिखा जाता है एम्प्टी सिंबल। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब राइट साइड उठाते हैं। कौन सा साइड उठाते हैं, राइट साइड। राइट साइड पे क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए की वैल्यू को तो आपको पता होना चाहिए 1 7 11 15 17 21, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट होगा। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। वैल्यू ऑफ बी क्या है 11 17 19 23, फिर इंटरसेक्शन 2 3 5। ओके, अब आप देखिए इसका रिज़ल्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिज़ल्ट
क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। 1 7 11 15 17 21 जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसको एम्प्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एम्प्टी। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होगा? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी। या एम्प्टी को इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ऊपर फ्रॉम 1 and 2 को देखें, फ्रॉम 1 and 2 को देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ गया। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं जी? एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए, अब हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे। इसको मैं तो LHS लिख देता हूँ, यानी A यूनियन B यूनियन C। वैल्यू ऑफ A रखे 2 4 6, फिर दरमियान में यूनियन, फिर आपने ब्रैकेट डालना है, फिर इसके अंदर B और C। B की वैल्यू 3 6 9 12, फिर दरमियान में यूनियन, C की वैल्यू 4 6 8 10। यूनियन का आपको पता होना चाहिए कि दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको वन टाइम लिखेंगे, यानी 3 6 9 12। ठीक है, फिर 4 आएगा, इसके एलिमेंट आएंगे, 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। अब फिर इसको पहले इसको तरतीब देते हैं। तो A यूनियन B यूनियन C का रिज़ल्ट आप देखेंगे 2 3 4 6 2 3 4 6 8 आएगा, फिर क्या आएगा? 10 आएगा, फिर क्या आएगा? और सॉरी, इससे फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हमने राइट साइड को क्या करना है? सॉल्व करना है। राइट साइड का मतलब A यूनियन B यूनियन C को सॉल्व करना है। तो A यूनियन B यूनियन C का रिजल्ट देके, ये बड़ा ब्रैकेट ये इसके लिए यूज़ होगा, फिर इसके अंदर A रखेंगे। A की वैल्यू है 2 4 6, फिर यूनियन, फिर इसके अंदर B की वैल्यू रखेंगे 3 6 9 12, फिर आपने यूनियन ऑफ C रखना है। C की वैल्यू 4 6 8 10। यूनियन का आपको पता है, इसकी भी लिखेंगे। ठीक हो गया, तो इसमें लिखेंगे 2 3 4 6 9 12 आएगा। अब यूनियन करना है 4 6 8 10 के साथ। अब देखते जाइए, तो A यूनियन B यूनियन C का रिजल्ट इक्वल आएगा 2 3 4 6 8 9 10 12। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का आंसर देखें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट कि A यूनियन B यूनियन C का रिजल्ट इक्वल आ गया A यूनियन B यूनियन C के साथ। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी? कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक हो गया। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये वेरीफाइड करना है कि ये लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड का आंसर निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये ब्रैकेट आ जाएगा, शाबाश। फिर ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे C की वैल्यू आएगी। C की वैल्यू क्या है? 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपने A और B के अंदर वैल्यू रखनी है 2 3 5 7 9, दरमियान में इंटरसेक्शन। फिर आपने वैल्यू ऑफ B रखनी है 1 3 5 7। अब देखिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इन दोनों में कॉमन क्या है? एक 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा 5 कॉमन आ रहा है, फिर 7, यानी 3 5 7 कॉमन आएंगे। इंटरसेक्शन होगी 2 3 4 5 6 के साथ। अब इन दोनों में आपने कॉमन ढूंढने हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 5 3 5, तो ये 3 5 इज़ अ कॉमन आएगा। ये आपके लेफ़्ट साइड की इक्वेशन का आंसर आ गया। अब आपने राइट साइड का आंसर निकालना है।
RHS। राइट साइड का मतलब ये होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो वैल्यू ऑफ A क्या है आप देख सकते हैं 2 3 5 7 9 फिर इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट वैल्यू ऑफ B 1 3 5 7 फिर इंटरसेक्शन फिर वैल्यू ऑफ C 2 3 4 5 6। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का रिज़ल्ट ये है 2 3 5 7 9 फिर इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन, एक तो 3 कॉमन है एक 5, बिल्कुल 3 5 कॉमन आ रहा है तो ये मैंने कॉमन किया। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है 3 5 कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब दोनों में मौजूद होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बना दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का आंसर आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम ये हासिल कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का आंसर इक्वल आ गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के साथ। आसान सा प्रॉब्लम था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर, अब देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सबसे पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ था, बेसिकली ये ज़ीरो नहीं है कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने क्या लिखना है इसके अंदर ये इंटरसेक्शन आ गई, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। वैल्यू ऑफ A लगा ले 7 10 13 14, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ B लगा ले 7 8 11 11 12, फिर इसके होल ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा ले कॉम्प्लीमेंट। पहले इन दोनों से कॉमन उठाते हैं। एक 7 कॉमन है आप देख सकते हैं, दूसरा कॉमन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल 7 हमने कॉमन लिया, 7 कॉमन लिया, आगे कुछ भी कॉमन नहीं है। ऊपर क्या नज़र आ रहा है इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इसको यूनिवर्सल से निकाल दो, इस सेट को किससे निकाल दो यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल मतलब यू से। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 निकालना माइनस को बोलते हैं। कौन सी चीज़ निकालोगे 7, तो 7 और 7 कैंसिल, इसमें क्या बचत होगी तो वो नहीं आपने क्या लिखना है को लिखना है। तो क्या रिज़ल्ट हो गया 8 9 10 11 12 13 14। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। राइट साइड का मतलब कि A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते जाइए A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस A गुणा दरमियान में यूनियन, B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस B। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू आप देख सकते हैं 7 8 9 10 11 13 14, दरमियान में यहाँ पे माइनस, फिर वैल्यू ऑफ A क्या है 7 10 13 14, फिर यूनियन है, पहले इन दोनों को करेंगे, फिर यूनियन है, फिर U है, U की वैल्यू आपके साथ क्या है 7 8 9 10 11 13 14, फिर माइनस वैल्यू ऑफ B क्या है 7 8 11 12। अब देखिए A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, देखिए इससे क्या कैंसिल हो रहा है 7 कैंसिल हो रहा है, 10 कैंसिल हो रहा है, 13 कैंसिल हो रहा है और 14 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है ना। यहाँ पे क्या बचत होगी 8 9 बचत हो रही है, एक 11 बचत हो रही है, बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे क्या 7 कैंसिल गुड, 8 कैंसिल गुड, 11 कैंसिल बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे क्या बचा तो ये यूनियन आएगा 9 10 गुड, 9 10 13 9 10 13 सॉरी 1 मिनट
ये 7 8 9 10 11, यहाँ पे मैंने 12 नहीं लिखा है, तो इसके साथ यहाँ पे भी मैंने 12 नहीं लिखा था, तो इधर 12 भी बचत हो रही है, इधर 12 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो 8 9, तो 8 9 13 14। अब इन दोनों को क्या कर दो, यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब कि दोनों को इकट्ठा लिख दो, पहले सेट का भी दूसरे सेट का भी। तो 8 9 10 11 12 13 14, जो कॉमन है उसको आपने वन टाइम लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2 वी गेट, हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर इक्वल आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिकली डिमार्गन की लॉ है। डिमार्गन के दो लॉ है, एक को फर्स्ट डिमार्गन लॉ कहते हैं, दूसरे को सेकंड डिमार्गन लॉ कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अब हमने डिमार्गन के दोनों लॉ इसमें प्रूफ करने हैं। तो क्या है जी, पहले सोल्यूशन करते हैं 1 का। कौन सा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लेफ़्ट साइड उठाते हैं। लेफ़्ट साइड पे है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ब्रैकेट आ जाएगा, ये बार का जो ब्रैकेट है। फिर इसके अंदर आपने ए और बी रखने हैं। ए की वैल्यू 4,6, फिर यूनियन बी की वैल्यू क्या है 6 8 9, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यूनियन है, यूनियन का मतलब दोनों लिखने हैं 4 6 8 9, फिर ऊपर से कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने समझाया था आपको कि ये सेट आप यूनिवर्सल से निकाल दोगे। निकालने का मतलब माइनस होता है। 4 6 8 9 10, दरमियान में माइनस, ये निकालोगे 4 6 8 9, 4 कैंसल, 6 कैंसल, 8 कैंसल, 9 कैंसल, 4 6। यहाँ पे क्या बचत हो रही है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा 10 की इक्वल। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट साइड लेना है। तो राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे तो था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से ए निकाल दो, दरमियान में इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से बी निकाल दो। तो पहले तो यू की वैल्यू आएगी 4 6 8 9 10, फिर दरमियान में माइनस, वैल्यू ऑफ ए क्या है 4,6, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन, वैल्यू ऑफ यू लिखोगे 4 6 8 9 10, दरमियान में माइनस, वैल्यू ऑफ बी क्या है 6 8 9। पहले देखते जाइए, 4 6 कैंसल, बिल्कुल यहाँ पे क्या बचत हो रही है 8 9 10। देखिए 6 8 9 कैंसल, यहाँ पे क्या बचत हो रही है, यहाँ पे बचत हो रही है 4,10 की। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट इक्वल आ गया 10 के। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का आंसर देके दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हम ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे ये पार्ट क्या हो गया, क्लियर्ड। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सल्यूशन देके सबसे पहले लेफ़्ट साइड लेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट देके ये ब्रैकेट आ जाएगा। फिर इसके अंदर लिखोगे ए की वैल्यू 4 6, फिर इंटरसेक्शन, फिर वैल्यू ऑफ बी रखोगे 6 8 9, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है 6, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट। ऊपर के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि ये सेट यूनिवर्सल से निकालोगे। यूनिवर्सल क्या है यहाँ पे 4 6 8
9 10 क्या निकालना है, ये सेट। तो 6 तो ये तो कैंसिल हो गई, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया। यहाँ पे क्या बचत हो रही है, 4 8 9 10। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, राइट साइड लेना है। राइट साइड पे क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए होता है, दरमियान में यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी होता है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए की u की वैल्यू 4 6 8 9 10 था, 8 9 10 था, फिर ये माइनस था, फिर वैल्यू 4 6 था, फिर यूनियन थी, फिर यहाँ पे u था, 4 6 8 9 10 था, फिर माइनस थी, 6 8 9 था। आप देखते जाइए इसकी कैलकुलेशन बहुत। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखे 4 6 कैंसल, ओके 4 6 सॉरी ओनली क्या कैंसिल हो रहा है, ओनली आप देखिए 6 कैंसिल हो रहा है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की। क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 6 कैंसिल हो रहा है, 8 कैंसिल हो रहा है और 9 कैंसिल हो रहा है। 8 कैंसिल हो रहा है, 9 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर से क्या बचत होगी, 8 9 10 बचत हो रही है। फिर यूनियन नीचे में क्या बचत हो रही है, 10। तो इन दोनों का आपने क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन के बाद ये भी लिखोगे ये भी लिखोगे, कॉमन आपने एक टाइम लिखना है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप ऊपर वाले दो आंसर देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मैंने गलती की, 4 तो कैंसिल नहीं हो रहा था ना, तो 4 यहाँ पे लिखोगे। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखे, ये ला आपने वेरीफाइड करनी है, तो आपने लेफ्ट साइड लेना है, यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, ये ब्रैकेट आप अंदर लगा ले, इसके अंदर ए लगा ले, 2 3 6 9 होगा, फिर यूनियन वैल्यू ऑफ बी 1 3 6 7 8, फिर ऊपर कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब दोनों को इकट्ठा, तो वन जो कॉमन है उसमें एक बार लिखना है, 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, ये सेट यूनिवर्सल से निकालोगे। यूनिवर्सल का मतलब यू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 होगा, फिर दरमियान में माइनस निकालना, माइनस को बोलते हैं। 1 2 3 6 7 8 9 8 9 आएगा ना, तो 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, 8 कैंसिल, 9 कैंसिल। ये आप देख सकते हैं सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे किसकी बचत हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू की बचत हो रही है, एक 4 और दूसरी 5 की, एक 4 और दूसरी 5 की। तो इसको क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट साइड भी सेम इस क्या करना है, सॉल्व करना है। राइट साइड पे क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी, वैल्यू ऑफ u 1 2 3 अप टू 9 तक डिजिट है, माइनस वैल्यू ऑफ a 2 3 6 9 2 3 6 9, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन, वैल्यू ऑफ u 1 2 अप टू 9, फिर दरमियान में माइनस वैल्यू ऑफ b 1 3 6 7 8 1 3 6 7 8। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए 2 कैंसिल हो रहा है,
सिमिलरली 3 भी कैंसिल होगा, 6 भी कैंसिल होगा, 9 भी कैंसिल होगा। यहाँ पे 1 बचत होगी, 2 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, 4 बचत हो रहा है, 5 भी बचत हो रहा है, 7 भी बचत हो रहा है, 8 भी बचत हो रही है। एंटर सेक्शन 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, 6 7 8 भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, एक 2 बचत होगी, दूसरा 3 कैंसिल हो रहा है, 4 बचत हो रही है, 5 भी बचत हो रही है, 6 भी कैंसिल हो रहा है, 7 भी कैंसिल हो रहा है, 8 भी कैंसिल हो रहा है, और दूसरा 9 भी। अब इन दोनों में कॉमन आपको नज़र आएगा, शाबाश, इन दोनों में 4, 5 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों का आंसर देके शाबाश फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट को डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉम्प्लीमेंट को ऊपर सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थी डी मॉर्गन की एक और लॉ जिसको हमने कंप्लीट किया, इस एक्सरसाइज भी कंप्लीट।